मैं मानता हूँ कि रेशियो बहुत कम है जो प्रॉपर फीमेल ओरिएंटेड चीज़ें बनती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियाँ कुछ करने लग जाए अपनी लाइफ में और उनके ऊपर फिल्में बने, ऐसा नहीं है। तो हीरा मंडी में इट्स गर्ल ओरिएंटेड स्टोरी। कोई बंदा ज़्यादा ही उंगली करके उसके नेगेटिव निकाल के, भाई अगर ऐसे इंस्पायर्ड होते ना, आजकल कंटेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। बहुत सारी जो एक्ट्रेसेस हैं हम्म। उन्होंने एलिगेशन लगाया बॉलीवुड पे कई बार कि एक तरह से मैंने किसी का इंटरव्यू लिया था हाँ। कि जो फीमेल होती है उनको एक तरह से दरकिनार कर दिया मैं जाता लेता है। हूँ, और बोलिए आप। टीवी के और मतलब बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस हैं कंगना रनावत, हाँ। उन्होंने भी कई बार ये किया है। तो इसलिए वो शायद अब इंडिपेंडेंट अपनी फिल्म बनाती हैं, किसी हीरो को, बड़े हीरो को कास्ट नहीं करती हैं। तो एक्ट्रेसेस का ही ऐसा कहना है कि बॉलीवुड में मेल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है और उन्हें ज़्यादा पे भी किया जाता है। देखो, इट्स ऑल अबाउट द बिजनेस एंड ऑफ द डे। अगर हम फिल्मों की बात करते हैं तो वहाँ पर स्टोरीज कुछ ऐसी लिखी जाती हैं जहाँ पर मोस्टली स्टोरीज की बात करूँ, ऐसा नहीं कि फीमेल ओरिएंटेड स्टोरीज नहीं होती हैं, बट मोस्टली स्टोरीज होती हैं जहाँ पर बहुत सारा मसाला, कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट की जाए जहाँ पर वो मासिस तक पहुँच गए। इट्स कमर्शियली क्या ज़्यादा तुम्हारी हिट करे, तो वो ज़्यादा फोकस होता है। इसलिए मुझे लगता है कि मैन पे या जितने भी आप रियल बेस्ड, फॉर एग्जांपल आप न्यूज़ देखते हो, पिछले 50 साल की न्यूज़ देखो, तो लड़के के बारे में कितनी एक्सट्रीम न्यूज़ निकली हैं या लड़कों के बारे में कितने कांड किए हैं जिस पे कुछ ऐसा बना हो, तो वो आप खुद ही दे सकते हो रियल लाइफ में कितना क्या बैलेंस होता है उन चीज़ों का। और वही मुझे लगता है कि फिल्मों में उतना ही रेशो दिखाया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियां कुछ करने लग जाए अपनी लाइफ में और उनके ऊपर फिल्में बने, ऐसा नहीं है। बट जितना भी हो सकता है अच्छी स्टोरी निकालने की कोशिश होती है उसमें, या फिर वो लड़का लीड कर रहा है, लड़की लीड कर रही हो। बंसाली साहब टॉप के डायरेक्टर हैं, आपको भी पता है। हर कोई उनके साथ मरता है काम करने के लिए। अभी जैसे हीरा मंडी आ रही है, तो हीरा मंडी में इट्स गर्ल ओरिएंटेड स्टोरी। पीछे भी जो आई थी अपनी आलिया भट्ट के साथ, क्या नाम था उसका, गंगूबाई। या तो गंगूबाई भी इट्स फीमेल ओरिएंटेड। तो मुझे पर्सनली ऐसा फील नहीं होता। कुछ जैसे एक्टर्स, कंगना की जैसे आप बात करें, मुझे नहीं पता उनको किस वे में या राइट तरीके से अप्रोच नहीं हुई फिल्में, या ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ कि रेशियो बहुत कम है जो प्रॉपर फीमेल ओरिएंटेड चीज़ें बनती हैं। बट हाँ, अगर कोई स्टोरी है जितना उसमें लड़की का पार्ट होगा वैसे दिखाएंगे ना, ज़्यादा कैसे भरने लग जाए। अगर ऐसे भरने लगे तो वो हर कोई कैरेक्टर बोलेगा मेरे बारे में भरो, मेरे बारे में भरो। ऐसे तो वो 5-10 घंटे की फिल्में बन जाएंगी, वो प्रॉपर स्टोरी निकल के कैसे आएगी। अगर आपको मसाला चाहिए, शॉर्ट उसमें चाहिए, कहानी देखनी, तो कहानी बयां कर रहे हैं बेसिकली। तो कहानी के लिए जो बेस्ट है लोग वो देखते हैं, रादर देन कोई पर्सनल किसी की दुश्मनी नहीं होती कि लड़कियों को नहीं दिखा हुआ, सिर्फ लड़कों को आगे लेके जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और कहानियाँ जिस तरह से मुड़ रही हैं, हाँ। जैसे कहानियाँ गंगूबाई भी है, कहानी हीरा मंडी भी है, कहानी कबीर सिंह भी है, कहानी एनिमल भी है, जिसमें औरतों लाइक जितना सीन है, जितना स्टोरी है, उतना उनको दिखाया जा रहा है, विच इज ओके। बट जो दिखाया जा रहा है कबीर और एनिमल के थ्रू, ठीक है, तो हाउ इज दैट, यू नो, हाउ डू यू सी दैट? एंटरटेनमेंट पर्पज से देखो, अगर उस एंगल से देखो, इट्स ब्यूटीफुल। आप देखो कि मैसेज क्या जा रहा है। देयर आर सम नेगेटिव एस्पेक्ट्स एज वेल, पीपल से। आई पर्सनली, मैं फिल्मों को एंटरटेन पर्पज से देखता हूँ, मैं उनको रियल लाइफ में उतारने की कोशिश नहीं करता। मैं एज एन एक्टर उसको देखता हूँ, एंटरटेनमेंट पर्पज से देखता हूँ। तो मैंने बहुत मज़ा किया। एनिमल इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म। मुझे नहीं लगता कि उस पर नेगेटिव कमेंट होना चाहिए, बट कोई बंदा ज़्यादा ही उंगली करके उसके नेगेटिव निकाल के, भाई अगर ऐसे इंस्पायर्ड होते ना, इंस्पायर्ड, मुझे लगता है कि एक ज़माना था जब लोग ज़्यादा इंस्पायर्ड होते थे क्योंकि उस टाइम पे कंटेंट बहुत कम बनता था। आजकल कंटेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। आज सुबह आपने ये फिल्म देखी, शाम को ये फिल्म देख ली, तो आप कैसे उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करते हो। पहले फिल्में देखते थे आप महीनों महीनों, सालों सालों तक एक उसमें जोन में रहते थे, वैसे सब कुछ होने लग गया था। तेरे नाम आई थी, कैसे सलमान खान की तरह बाल बनवाने लगे थे। आजकल कहाँ, इतना रहा ही नहीं है। तो आप बहुत छोटे पॉइंट्स को पर्सनली लेकर उसको, आजकल वो भी होता है ना कि यार मीडिया में उछालेंगे तो शायद मैं फेमस हो जाऊं, काइंड ऑफ। तो वो भी सिस्टम चला हुआ कि कुछ भी पॉइंट अब चाहिए कि यार मैं कुछ कुरे दूं यहाँ पर, ये इसने कैसा कर दिया, वैसा कर दिया, शायद ये चीज़ मुझे कहीं पर इम्पैक्ट। यार इससे भी गैंग ऑफ वासेपुर देख लो, आप एनिमल की बात कर रहे हो तो
गैंग ऑफ वासेपुर को सबने इतना पसंद किया, उसके बाद अलग से वो आई, एक दो और आए उसके बाद भी, जो भी अनुराग कश्यप करते हैं, उनको तो बहुत पसंद किया गया। उनको नहीं बोला गया कि यार रियल लाइफ में ऐसा, भाई वो स्टोरी पोर्ट्रे कर रहे हैं, समझो बात। उनका कुछ ऐसा मकसद नहीं है कि यार मैं ऐसा जनता को ऐसा बनाना चाहता हूँ, उनका ये पर्पज़ नहीं है। उनका है एक बहुत ही ब्यूटीफुल मसालेदार स्टोरी। अगर मसाला भी देखना तो कुछ तो ऊपर नीचे करना पड़ेगा ना यार। कब तक वो रोमांटिक फिल्में दिखाते रहे, कब तक तो कुछ तो चांस लेना पड़ेगा ना हमारे यहाँ पर। वो तभी होगा जब हमारी ऑडियंस हमारा साथ देगी। अगर ऑडियंस पीछे खींचने लग जाएगी तो कैसे क्रिएटिव फील्ड में कैसे अपने आप को एक्सप्लोर अलग तरीके से कर पाया कोई। आप एनिमल का एक एक सीन देख लो यार, वो बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है, लिखा गया है, पोर्ट्रे किया गया है। जो फाइनल प्रोडक्ट है, इट्स ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। उसको रादर देन पर्सनल लेने से एन्जॉयमेंट करो, एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखो और घर आ जाओ। मतलब मेरा यही सजेशन है कि कोई भी फिल्म बनती है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है, आपको जो चीज़ अच्छी लगे उसमें से वो ले लो, रादर देन नेगेटिव पॉइंट को उछाल के और अपने आप को दिखा के कि मैंने ये पॉइंट पिक किया है। उससे कहीं ना कहीं डिमोटिवेट फील करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो करे और उसके लिए हमारी ऑडियंस को हमारे साथ होना पड़ेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। उनको एक्सेप्ट रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ अगर आउट ऑफ द ब्लू कुछ ऐसी चीज़ लेके आ रहे हैं जो अपने पिछले डेकेड तक नहीं हुई है, तो या सो प्लीज़